हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके समक्ष इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन क्लास 12। इस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र से आज स्टार्ट होगा। मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जिसमें कल लेक्चर 3 तक आपका कूलम्स लॉ तक खत्म हो चुका है। आज वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको हर हालात में आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर करना है। बारीकी से आपको थ्योरी समझना है। उससे पहले एक शेर हो जाए। हमारे बच्चों का कहना है कि सर एक शेर से स्टार्ट कीजिए। सर ठीक है, आपको शेर सुना देते हैं। कहते हैं, शेर इस प्रकार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है शेर, कि आज बादलों ने फिर साजिश की है। क्या कहते हैं सर? कि आज बादलों ने फिर साजिश की है। जो बादल होते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वही बारिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वही बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजली गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद है वही पर आसियां बनाने की। यानी फलक पर अगर जिद है बिजली गिराने की, तो वही पर घर बनाएंगे हम लोग, अपना आसियां बनाएंगे। ये रहा आज का शेर। अब शुरू हो रहा है विद्युत क्षेत्र। कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं सर, उसका डिफिनेशन किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है। कोई भी आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव है सर या फिर नेगेटिव है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण गुण का अनुभव किया जाता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए उसका डिफिनीशन इस प्रकार है सर। आपका विद्युत क्षेत्र कहते हैं ऐसी काल्पनिक रेखाएं। क्या कहते हैं सर? आपका ऐसी काल्पनिक रेखाएं। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? आपका किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण गुण का अनुभव होता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात विद्युतीय क्षेत्र जो हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सर आपका एफ बटे क्यू नॉट। एफ बटे क्या हो जाएगा सर? आपका क्यू नॉट। इसलिए इसका ऐसा ही मात्रा होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है बेटा? न्यूटन पर कूलम। अब हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म। क्या क्या विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म होते हैं? तो एक नंबर आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के में होते हैं, खुले वक्र में होते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप में नहीं होता, यानी लूप नहीं बनाते हैं। यानी ये जहां से स्टार्ट होता है वहां जाके अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है नेगेटिव में खत्म होगा, कभी भी लूप नहीं बनाएगा। एक नंबर। दो नंबर कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। एक गुण आप लोग को हम नहीं लिखाए हैं, इस गुण को आप लिख लें, अच्छा रहेगा। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा को व्यक्त करते हैं। तीन नंबर देखेंगे यदि आप 3 नंबर बढ़िया से देखेंगे तो देखेंगे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये बता दिए हैं कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ओके। 4 नंबर होता है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और ऋणात्मक में क्या होता है? जाके खत्म होते हैं। यदि सिंगल चार्ज रहेगा तो या तो धनात्मक से शुरू होगा, यदि नेगेटिव होगा तो या तो धनात्मक से शुरू होगा या ऋणात्मक में जाके खत्म होगा। 5 नंबर कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। अर्थात जहां क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होते हैं वहां तीव्रता भी अधिक होगा। सिंपल सा बात है, रेखाएं जहां अधिक होगा तीव्रता भी क्या होगा? सबका अधिक होगा। ठीक है, ये भी पढ़ना आप उतर सकते हैं। 6 नंबर कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या सम विभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं या प्रवेश करती है। यानी बाहर से निकलती हैं या बाहर में जाके क्या करते हैं बेटा? प्रवेश करती हैं। ठीक है। और 7 नंबर जो गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करता है। यानी संकुचित जैसे जाएगा एक ड्रॉ बनाएगा, ठीक है। विभिन्न विन्यासों के विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए, ये पॉजिटिव है
तो यहाँ से क्या होगा सर, निकलेगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आगे क्या होगा सर आपका, घुसेगा। तो ये था विद्युतीय क्षेत्र रेखा। ओके, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो किस तरह से वर्क करते हैं इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको क्या कैसे वर्क करते हैं। देखिए इसको, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में जाके खत्म होगा। और जो एरो होता है, ये जो दिख रहे हैं ना, एरो तीर टाइप का होता है, इसके दिशा को बताते हैं, किसको बताते हैं, ये दिशा। हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में क्या होता है, खत्म होता है। और दोनों यदि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो दोनों क्या होगा सर, हम जानते हैं विकर्षण। तो इस तरह से क्या होता है, विकर्षण करता है। ओके, और संभवी समान विद्युत क्षेत्र के लिए, जब समान विद्युत क्षेत्र होगा, कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण और दिशा दोनों नियत हो, तो ऐसा उसका डायग्राम बनेगा। देख लीजिए, ऐसा उतार लीजिए कॉपी में। विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत, दिशा की नियत नहीं होती। जब नियत नहीं होगा तो ऐसा बनेगा। ओके, अब जो हम लोग पढ़ेंगे सर, वो है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, हम बताए थे, किसी विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत, किसी विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि फ्लक्स जो होगा सर, जैसे हम लोग छाता पकड़ते हैं बरसात में, तो जब जैसे पानी होगा, जब पानी लंबवत परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स। क्या कहते हैं यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत जो रेखाएं गुजरती हैं, उसे हम लोग विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। दिस कॉल्ड इज फाई बेटा, दिस कॉल्ड इज फाई। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस के लंबवत रखा जाए तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा था, ई एस कॉस थीटा, यानी फाई बराबर ई एस हो जाएगा। देखिए ये लंबवत है, ये क्षेत्र है, और ये एकदम पूरा खड़ा खड़ा लंबवत, इसको खड़ा कीजिए, लंबवत लंबवत जाता है। ठीक है, ये होता है विद्युतीय फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये विद्युतीय फ्लक्स है। ये क्या है सबका, विद्युतीय फ्लक्स है। ओके, ये देखिए विद्युतीय फ्लक्स जो होगा, हम लोग बताए थे, यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांक क्षेत्रों से बना है, तो किसी अल्पांक क्षेत्र डीएक्स से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, यानी बहुत अगर क्षेत्र है तो क्या है, ई डी एस कॉस थीटा अर्थात ई डॉट डी एस। ठीक है, ये लंबवत गुजरा है, देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा सर, क्लोज इंटीग्रेशन फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब केस भी पढ़ा दिए थे, स्थिति 1 जब थीटा का मान 0 होगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, 1। तो इस केस में फाई बराबर क्या होगा सर, ई एस होगा, पढ़ा दिए थे हम। केस 2 जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर 0, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, माइनस ई एस, क्या होगा, माइनस ई एस हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है सर, ए नंबर। ठीक है, ये सब चीज़ आप आराम से साइड में उतार सकते हैं। ए नंबर कि हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक। ये भी पूछ सकते हैं कि धनात्मक कब होगा, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जब होगा तब क्या कहता है सर, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, धनात्मक कहते हैं। ओके, और बी जो होगा, जब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री कम तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा। 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री कम तो क्या होगा, ऋणात्मक। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा सर, आपका शून्य हो जाएगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और विद्युतीय फ्लक्स एक क्या है, राशि है, अदिश राशि है। कौन सा राशि है सर, ये अदिश राशि होता है। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रा जो होता है न्यूटन बाई कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई कूलम मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक होता है। ओके, इसका जो बीमा होता है सर, हम जानते हैं फाई का बीमा जो होता है सर, वो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, ये क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, और आवेश का होता है ए टी, या यहाँ पर आई टी लिखता है। तो फाई का बीमा होगा एम 1 एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब जो पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बताएं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही कम दूरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विजातीय आवेश बहुत ही समान परिमाण के विजातीय आवेश बहुत ही कम दूरी 2a पर स्थित होता है। तो कहते हैं ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेश अल्प दूरी पर उपस्थित हो तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसका फिगर देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बीच की दूरी कैसा, बहुत ही कम दूरी, और ये कैसे 0 है। एक एग्जाम्पल है सर आपका NaCl यानी नमक जो होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का उदाहरण है। जल जो होता है HCl जो होता है, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य का बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, और ये जो केंद्र होता है इसको केंद्र कहते हैं। ओके, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के शक्ति को मापता है। यह एक सदिश राशि है
जिसका कोई भी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। अतः विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के गुणनफल के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जैसे हम बताए थे। अतः विद्युत द्विध्रुव ऐसे सदिश राशि होते हैं जिसके दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर 2aq। ठीक है, तो इसका SI मात्रा हो जाएगा सर कूलम मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये कूलम मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा कूलम मीटर। इसका SI मात्रा क्या होता है सर, कूलम मीटर होते हैं। चलिए यहाँ तक रहेगा आज हम लोग का टॉपिक। कल हम लोग पढ़ाएंगे सब व्यंजक, एक अक्षीय एक निरक्षीय। तो आपको एक लास्ट में शेर सुन लीजिए, बहुत ही बढ़िया, याद रखेंगे, लिख लेंगे कि लाख दलदल हो, लाख दलदल, दलदल समझते यहाँ पे कीचड़ होता है, इसको कहते हैं दलदल। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो तो अपना पाँव जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ यदि खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहते हैं छलनी में पानी रुक नहीं सकते हैं, कौन कहते हैं छलनी में पानी रुक नहीं सकते हैं। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। यानी कहते हैं छलनी में पानी नहीं, जब तक कि बर्फ रहेगा उसको क्या कहते हैं, उसको आप हौसला बनाए रखिए। शुभ हो आपका, रात शुभ हो। आप जो टॉपिक छूटा है उसको लिखिए आराम से और बेहतर से रिजल्ट कीजिए, बस हम लोग का ये दुआ है। धन्यवाद। लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना स्टेटस में लगा लीजिए। धन्यवाद।